उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ है। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाद मारा गया, फिर रावण भी बेचारा मारा गया और सीता जी को हनुमान जी लेकर के आए राक्षसियों के बीच में से। भगवान सभी बंदर और भालू जो थे उनके बीच में सबको सीता जी का दर्शन कराते हैं। बोलो मत। अब जो बंदर भालू थे ना, वो तो अपने अपने घर छोड़ करके आए थे। घर छोड़ करके आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि घर लौटना भी पड़ेगा है। सब बंदर भालुओं से भगवान जी ने कहा कि सखाओ, तुमने मेरी खातिर दिन और रात एक किया। यानी किसी खेल में किसी के संग होना अलग बात है, लेकिन मरने के खेल में संग हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और कम करो। तो सभी बंदर भालू खड़े होकर के देख रहे थे। भगवान के पास विमान आया और विमान में भगवान चढ़ गए और कुछ मुख्य मुख्य वानर भगवान ने संग लिए। लेकिन जो और वानर थे वो देखने लगे कि अरे अब हमारा, अब तक तो ये इतने दिन जो युद्ध चला हमें पता ही नहीं चला, इतने दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। सुबह जगते तुरंत युद्ध करने के लिए आते, पूरे दिन युद्ध करते, शाम को आते भगवान के साथ हंसते बोलते हैं और सुबह फिर हो जाता। लेकिन अब हम कल से किसके साथ युद्ध करेंगे? भगवान ने कहा अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, अब गृह जाओ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम। अब तो मेरा भजन करना, मेरी साधना करना, मुझे सुमिरन करना और घर के काम काज करना। राम काज और काम काज दोनों साथ साथ करना। रो पड़े हैं सभी बानर भालू। चलत विमान कोलाहल होई। पहले बड़े अच्छे अच्छे राग चलते थे चौपाइयों में। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। भगवान पहुंचे हैं अयोध्या, राज तिलक हुआ है। वैसे कुछ लोग तो कह रहे थे कि आज हारे थके आए हैं, कल देख लेंगे। कुछ लोग उलियाते बोले नहीं नहीं, पहले एक ही रात में तो सब गड़बड़ है, 14 साल पिछाई है गई खेती। अब हम एक रात नहीं होने देंगे, अभी आज ही राज तिलक होगा, नहावा धोई बाद में है। भगवान का राज तिलक हुआ। अब जो संग में भगवान उन बानर वालुओं को ला नहीं रहे थे, क्योंकि वे अनट्रेंड थे। अनट्रेंड, सिखे सिखाए तो थे नहीं, बिना तो गांव में रहवे की वो नहीं थी, नीतियां पता नहीं थी, नगर में रहने की, राजभवन में रहने की। अब जे आए तो गए और जावे को नाम नहीं लें। भगवान कहें कि जो अपने आप ही कहें, लेकिन नई बात बनी। फिर भगवान सोचे नई नाम ले। एक दिन स्वयं भगवान ने बुलाए कि भैया मैं अच्छा भलो ले आयो तुम्हें, हैं? मैं ले तो आयो पर कम से कम आवी जावी की बात तो करो। एक बड़ी प्यारी पंक्ति गोस्वामी जी ने कही है, साधु की
साधुता क्या है स्वामी जी? साधु की साधुता क्या है? गोस्वामी जी ऐसे सरल शब्दों में कह गए, कोई पकड़ने वाला पकड़ ले। साधु की साधुता है विसरे उग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, सपने विसरे उग्रह सपने सुधे नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। फिर भगवान ने उन सबको बुला करके कहा, भैयाओ आपने मेरे लिए घर के सुख त्यागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। तब प्रभु भूषण वसन मनाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव हे प्रथम हे पहिराए। विदा करने लगे, सुग्रीव हे प्रथम हे पहिराए। ये जो सुग्रीव को पहनाए गए वस्त्र थे वो स्वयं भरत जी ने अपने हाथ से बनाए थे। वसन भरत निज हाथ बनाए, वसन भरत निज। स्वामी जी मुझे नहीं पता अयोध्या का वो राजमहल कैसा रहा होगा, पर मुझे तो दिग्नेर का ये धर्म महल कितना प्यारा लग रहा है। इतने संत, इतने भक्त, ये रंग बिरंगे साधु, और ये नीचे बैठे हैं ना, ये भी साधु हैं, कौन कौ जन्म के साधु रहे हैं, क्योंकि बिना साधु हुए राम कथा अच्छी लगेगी ही नहीं। अभी भी ये कथा शुरू हुई तो कुछ लोग कह रहे थे, अरे कथा है रही है, भंडारो ना है रो। ये वो कहेगा जो कहीं नरक से चल करके आया होगा, जो पहले भी साधु बन करके आया होगा ना। ये जो बालक अभी स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, ये बालक कहाँ से आया है जरा बताएं अपना। ये बालक कहीं बहुत दूर से आया है और 2-3 दिन से
मैनपुरी से। दिगनेर, बांगुरी, शमशाबाद और ये पूरा क्षेत्र, यहाँ तक फतेहाबाद तक लोग और ऐसे मैनपुरी और जगह जगह के लोग इस कथा में हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म के साधु हैं और इनका मुझसे कोई पुराना नाता है। इनको आना तो अच्छा लगता है। एक बार भगवान के पास में दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों आई, तो भगवान से बोली कि बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है। अब दरिद्रता से कैसे कहें कि तू अच्छी नहीं लगती, बुरा लग जाएगा। तो भगवान ने कहा दोनों चल के दिखाओ। दोनों जो चल के दिखाया तब भगवान ने कहा लक्ष्मी तो आती हुई अच्छी लगती है और दरिद्रता जाती हुई अच्छी लगती है। ऐसे ही मेरे भक्त मुझे आते हुए अच्छे लगते हैं और इनके विकार जाते हुए अच्छे लगते हैं। जय हो, जय हो। संत आते हुए अच्छे लगते हैं, और अपने विकार जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये उस राज महल का दरबार कैसा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये दिगनेर की भूमि पर भक्तों से, संतों से और कथा से सजा हुआ दरबार जैसा मन को मोहता है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना उससे कहीं ये कम होगा। जैसे वहां किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे कल गुड्डू कह रहा था कि कचू लोग जो कह रहे हैं कथा बढ़ेगी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका अब कथा के बिना मन ही नहीं लगेगा, है? क्योंकि अब तो जिन लोगों का जीवन कथा है, जिन लोगों का धन कथा है, जिन लोगों का मन कथा है, उन्हें संसार में रहना पड़ता है, लेकिन वो संसार में रहना चाहते नहीं है। तो जिस पे राम की नजर पड़े वही हाथ जोड़ करके कहे कि मोते जावे की मत कहो। लेकिन भगवान प्रार्थना करके कहें कि मर्यादा भी कुछ है, आना जाना पड़ता है, समय के हिसाब से सब करना पड़ता है। और जैसे ही नंबर करते करते अंगद का नंबर है। अंगद पहले पीछे छुप रहा था कि शायद मैं दिखूं न दिखूं न दिखूं न दिखूं, लेकिन राम जी की नजरों से कौन छुप सकता है। जब अंगद का नंबर आया तब अंगद ने भगवान से कहा कि प्रभु इन सबके तो घर हैं, परिवार हैं, काम धंधे हैं, मेरा तो आपके अलावा या दुनिया में कोई नहीं है। वैसे हम लोग मानते हैं दुनिया में अपने, पर सिवाय भगवान के हमारा है कोई नहीं, इसे निश्चित मान लेना। क्यों? और न मानो तो कहो ना, वक्त पे तुम्हें पता चल जाएगी। तुम भूल जाते हो, हजारों बार भगवान ये मौका करके दिखाता है कि तेरा मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन हम लोग भुलक्कड़ जन्म जन्म के, तो हम भूल जाते हैं। अंगद ने कहा कि मैं तो तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूं ना, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो यही बाप को घर है? और सुनो, आप जो नीच से नीच करनी काम बताओगे ना, मैं बाह करूंगा। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरे हूँ। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा।
मत दूर करो निज चरणों से, मत दूर करो निज चरणों से। प्रभु छोड़े तुम्हें कहाँ जाऊंगा, अपने ही पास रख लो प्यारे। अपने ही पास रख लो प्यारे। अब वापिस घर नहीं जाना, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। मेरे प्यारे मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे रे पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु। मुझे किधर कहाँ पर जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस मुझे न जाना है। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर। सब जीवन यहीं बिताना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। सब नीच टहल घर की करके, मैं अपना परन निभाऊंगा। मत दूर करो निज चरणों से, प्रभु छोड़ तुम्हें कहाँ जाऊंगा। अब तुम ही बताओ ओ प्यारे, मुझे किधर और कहाँ जाना है। हनुमान जी अंगद को लेकर के चले हैं। बार बार पीछे देखने लगा अंगद कि शायद भगवान के मन में आ जाए और कह दे कि तू रुक जा।
फिर आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे देख लेते हैं। और जब मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए और उन्हें लगा कि अब मेरी नज़र नहीं जाएगी वहाँ तक, तब हनुमान जी से बोले कि प्रभु आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपसे भगवान ने एक बार भी नहीं कहा जाने के लिए। हे प्रभु, हे हनुमंत लाल, मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी समय मिले तो आप अलग से एक बार भगवान को दंडवत किया करना। बोले क्यों? वो भगवान पूछेंगे ये आप पहले कर चुके हो, दोबारा क्यों कर रहे हो? तो बोले बता देना कि अंगद कह गया है कि उसकी तरफ से बार बार दंडवत करता रहूंगा। कहे हो दंडवत प्रभु सो, तुम ही कहूँ कर जो, बार बार रघुनायक कहें सुरत कराए हुमो। तुम बार बार मेरी याद दिला देना, शायद काउदना करुणा जगावे और उनको मन बन जाए। और यदि वे ये कहने के अंगद बुला ले तो मुझे देर मत करना, मैं जिंदगी भर रास्ता निहारूंगा कि शायद आज याद करें, आज याद करें, आज याद करें। अंगद को विदा किया है। पुण्य कृपालु लियो बोले निषादा। निषाद को बुला करके कहा, और जितने थे ना उन सबक से कहा जाने के लिए, आने के लिए नहीं कहा। अंगद इतना रोया तो भी आने के लिए नहीं कहा, लेकिन जैसे ही निषाद आया, निषाद से भगवान ने कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, रहे हूँ सदा पुर आवत जाता। सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत, निषाद भी सोच रहा था कि मेरी भी अंगद की तरह विदाई करने लगे तो जिंदगी में मैं भी कभी नहीं आ पाऊंगा। हे भगवान, ऐसी विदाई मेरी मत करना। तो निषाद के मन की बात कह दी, इसलिए निषाद के भाव थे मन के, बचन सुनत उपजा सुख भारी। मुझसे कम से कम आने जाने के लिए तो कह दिया है, बस इतने में मेरे तो अपना जीवन काट लूंगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे सखाओं को विदा किया है। उसके बाद भैया इस रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी की चर्चा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्णन है, और भी कुछ चर्चाएं हैं। और उसके बाद सभी श्रोताओं ने अपने वक्ताओं का आभार प्रकट किया है। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी शंकर भगवान का आभार करती हैं। गरुण जी कथा सुन रहे हैं भुषुंडी जी के यहाँ। गरुण जी ने कहा, राम रहस्य अनुपम जाना, तव प्रसाद मम मोहन साना। तव प्रसाद मम मोहन साना। राम रहस्य अनुपम जाना,
तुलसी बाबा ने 2 श्लोकों से राम कथा का समापन किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्तिप्रदम मायामोहमलापहं सुविमलम प्रेमाम्बुपूरं शुभम श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। अंतिम में गोस्वामी जी ने भगवान से कुछ मांगा। रामचरितमानस पूरी लिखने के बाद कामिहि नारि प्यार जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदां तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। सभी जगह वक्ताओं ने कथा विराम की। उन्हीं की परंपरा से यह कथा जो आज दिग्नैर में चल रही है मुझे मिली है गुरुओं की परंपरा से, और यहाँ भी आज कथा का समापन होने जा रहा है। तो पहले एक मंत्र हम सब लोग बोल लेंगे, जिससे इस अनुष्ठान में कोई त्रुटि हुई हो भगवान उसे क्षमा करें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उच्चारण हो सके तो उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनाश प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनाश प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनाश प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। इस कथा से जो भी पुण्य बनता हो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य से यजमान परिवार का कल्याण हो, मेरे संत परिवार का कल्याण हो, मेरे भक्त परिवार का कल्याण हो, और हम सब की मति गति रति भगवान में हो, और हमारा जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, उसके प्रति हमारी लगन जगे, हमारे अंदर भक्ति प्राप्त हो। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है।